प्रिय दोस्तों, ब्लास्ट स्टोरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरी कहानी अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर नहीं आती है तो मत कीजिएगा, और ज्यादा ही पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं आती है तो मत कीजिएगा। कहानी सुनिए। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका इकलौता लड़का ब्याह के लायक हो गया था, लेकिन उसके जमीन जायदाद कुछ नहीं थी, इसलिए उसका ब्याह ना हो रहा था। जैसे तैसे दिन बीतते गए, लड़के के माँ बाप को चिंता घुलने लगी। एक दिन वे गांव के एक पंडित जी के पास घर गए और हाथ जोड़कर बोले, पंडित जी महाराज, हम लोग बड़े गरीब हैं, लड़का सियाना हो गया लेकिन गरीबी के कारण इसका ब्याह नहीं हो पाता है, इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप हमारा बेड़ा पार लगा दीजिए, जिस तरह हो हमारे लड़के का ब्याह करवा दीजिए। इसका भार अब आप पर ही है। पंडित जी को उन बेचारों की बातें सुनकर दया आ गई, इसलिए उन्होंने उस लड़के का ब्याह कराने का बीड़ा उठा लिया। पंडित जी बड़े भले आदमी थे, अच्छे विद्वान भी थे, लेकिन थे बड़े भोले भाले, दुनियादारी की बातों से बिल्कुल कोरे थे। वे उस दिन से उस लड़के के लिए लड़की की खोज में दौड़ धूप करने लगे। अब वे हर हमेशा उसके ब्याह की बात ही सोचते रहते। आखिर बहुत दिन तक चक्कर काटने के बाद गांव में एक लड़की बाला राजी हुआ, लेकिन उसने पहले एक बार लड़के को देखना चाहा। पंडित जी ने उसकी बात मान ली। लौटकर पंडित जी ने लड़के के माँ बाप से कह दिया कि लड़की वाले वर को देखने आ रहे हैं। लड़के के माँ बाप बड़ी चिंता में पड़ गए। न लड़के के अंग में कोई गहना था और न लड़के के माँ के पास कोई अच्छी साड़ी थी। आखिर लड़के की माँ पड़ोस के घर से अपने लिए एक अच्छी साड़ी और लड़के के लिए एक सोने का हार मांग लिया। ऐसे शुभ काम में कौन नहीं मदद करता। उसने खुद नई साड़ी पहनी और लड़के को सोने का हार पहना दिया। फिर सदसगर लड़के वालों की राह देखने लगी। ठीक समय पर लड़की वाले आए। आदर सत्कार के बाद वे आसन पर बैठे और बोले, यही लड़का है। पंडित जी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ लड़का तो यही है, लेकिन एक बात सुन लीजिए, ये सोने का हार लड़के का नहीं है। ये सुनते ही लड़की वाले समझ गए कि लड़का बहुत गरीब है और सोने का हार कहीं से मांग कर लाया है। उन्होंने नम्रता के साथ कहा कि वे घर जाकर खबर देंगे। ऐसा कहकर वे चलते बने। बहुत दिन बीत गए पर लड़की वालों के यहां से कोई खबर नहीं आई। लोगों ने कहा कि यह सब पंडित जी का दोष है। अगर उन्होंने सोने के हार की बात ना खोली होती तो शादी जरूर हो जाती। पंडित जी को भी अपनी गलती मालूम हो गई। बड़ी मेहनत से ढूंढ डाल कर उन्होंने फिर एक जगह बात ठीक की। फिर वे लोग लड़का देखने आए। पंडित जी ने सोचा कि पिछली बार सच बोलने से काम बिगड़ गया था, इस बार झूठ बोलना चाहिए। उन्होंने लड़के वालों से कहा, देख लीजिए यही लड़का है और इसके गले में सोने का हार भी इसी का है। यह सुनते ही लड़के वालों के मन में फिर शक पैदा हो गया। उन्होंने कहा, अच्छा घर जाकर हम आपको निश्चय जता देंगे। यह कहकर वे अपनी राह गए। लेकिन जब उनके यहां से कोई खबर नहीं आई तो पंडित जी को फिर फटकार सुननी पड़ी। बेचारे को यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि उनकी बातों से इस बार भी बड़ा बनाया खेल बिगड़ दिया। इसलिए उन्होंने सोचा, यह तो बड़ा बुरा हुआ। मालूम होता है ऐसे अवसरों पर ना झूठ बोलने का काम चलता है और ना सच बोलने से। इसलिए इस बार ऐसी बात करूंगा जो ना झूठ और ना सच। देखूंगा इस बार कैसे काम नहीं बनता। फिर उन्होंने लड़के के माँ बाप के पास जाकर कहा, कुछ चिंता न करो, इस बार मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे काम बिगड़ जाए। ये सुनकर उन्होंने भी भरोसा हुआ। पंडित जी ने फिर एक जगह बात पक्की की। लड़के वाले फिर लड़के को देखने आए। उनकी खूब खातिरदारी हुई। जब सब लोग आसन पर बैठ गए तो पंडित जी ने लड़के को दिखाकर कहा, देखिए
यह लड़का है, ऐसा बड़ा लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन सुनिए, इसके गले में जो सोने का हार है उसके बारे में ना तो आप ही पूछना ही उचित है और ना ही मेरा जवाब देना ही उचित है। उनकी बात सुनकर लड़के वालों ने समझा कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसलिए उन्होंने कहा अच्छा हम जाकर आपको निर्णय की सूचना देंगे। ऐसा कहकर वह चले दिए। उसके चले जाने के बाद गांव वालों ने पंडित जी को खूब आड़े हाथों लिया। लड़के के गरीब माँ बाप बहुत दुखी हुई। आखिरकार उन्होंने यह कहकर पंडित जी से पिंड छुड़ा लिया। पंडित जी आपको सैकड़ों प्रणाम, आपने जो कुछ किया वह काफी है, अब आप कोई कष्ट ना कीजिए, लड़के के भाग्य में जैसा लिखा है होगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।